हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले जेके बोस क्लास 12th की केमिस्ट्री और ये है इसका मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज़ नंबर 1। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं केमिस्ट्री की। टाइम है 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स है 70। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो हैं वो पेपर में मैंशन की जाती हैं। तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। MCQs हैं 10 हैं। पहला क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है? ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है यूनिट मोलर कंडक्टिविटी का, तो वो क्या है? ये है आपका सीमन्स स्क्वायर्ड सेंटीमीटर पर मोल। उसके बाद थर्ड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कितना है? तो वो है इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना जो कलर है पोटेशियम पर मैग्नेट का वो किसकी वजह से होता है? वो होता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना बाइडेंटेट लिगैंड, तो वो है कौन सा? C2O4। आगे क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है SN1 रिएक्शन में रेट डिपेंड करता है किस पे? तो रेट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे। आगे क्वेश्चन नंबर 7, फिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है किसके कंपैरिजन में? अल्कोहल के मुकाबले में। क्योंकि किसकी वजह से? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से। आगे क्वेश्चन नंबर 8, टॉलरेंस रीएजेंट क्यों यूज़ किया जाता है? क्या डिस्टिंग्विश करता है? ये करता है एल्डिहाइड और कीटोन्स को। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है यूरिया में, तो वो होता है CONH2। आगे क्वेश्चन नंबर 10, DNA क्या कंटेन करता है? ये करता है डीऑक्सीराइबोस। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक है, तो 9 क्वेश्चन है। पहला कौन सा है? आपको स्टेट करना है रॉल्स लॉ किसके लिए? सोल्यूशन के लिए किसका? 2 वोलेटाइल लिक्विड्स का। तो यहाँ पे रॉल्स लॉ स्टेट करता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर वोलेटाइल कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इसके मोल फ्रैक्शन के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कोलराश लॉ। अब ये क्या है और इसकी एप्लीकेशन? देखिए, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन कंट्रीब्यूट करता है एक डेफिनेट मोलर कंडक्टिविटी जो इंडिपेंडेंट होती है अदर आयन्स के, तो उसको बोलते हैं कोलराश लॉ। और एप्लीकेशन क्या है? इसको हम यूज़ करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए? मोलर कंडक्टिविटी किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। आगे क्वेश्चन नंबर 13, आपको डिफाइन करनी है एक्टिवेशन एनर्जी और कैसे कैटलिस्ट अफेक्ट करता है इसको। तो देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी जो किसके लिए ज़रूरत होती है? इफेक्टिव कोलेजन के लिए। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को और इंक्रीज करते हैं रिएक्शन का रेट। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है जो ट्रांजिशन मेटल क्यों फॉर्म करते हैं कलर्ड आयंस। देखिए, इसकी वजह है डी ट्रांजिशन, जब लिगैंड्स स्प्लिट करते हैं डी ऑर्बिटल्स को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, लिगैंड्स क्या हैं और 2 एग्जांपल बतानी है एम्बी डेंटेड लिगैंड्स की। देखिए, लिगैंड्स जो होते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स और ये क्या फॉर्म करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, जैसे ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है नेचर किसका? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हालो एल्केन्स में। देखिए, ये पोलर होते हैं, कार्बन जो है वो बन जाता है क्या? डेल्टा प्लस और हाइड्रोजन डेल्टा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 17, ल्यूकस टेस्ट क्या होता है और क्या ये डिस्टिंग्विश करता है? देखिए, ये टेस्ट यूज़ करता है ZnCl2 प्लस HCl और ये डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बाय टर्बिडिटी फॉर्मेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 18, एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं कीटोन से? तो देखिए, लेस स्टेरिक हाइंड्रेंस होती है और लेस प्लस आई इफेक्ट होता है, तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं आसानी से। आगे क्वेश्चन नंबर 19, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और 2 एग्जांपल्स। देखिए, वो अमाइनो एसिड्स जो सिंथेसाइज नहीं होते आपकी बॉडी में, बनते नहीं हैं और इसको आप बाहर से फूड में आपको मिलते हैं, आउटसाइड फूड जो आप खाते हो वहाँ से उसमें मिलते हैं। एग्जाम्पल लाइसिन और वैलिन। उसके बाद सेक्शन सी शॉर्ट आंसर, 3 मार्क्स का एक है, 9 है। आपको डिस्क्राइब करना है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसको? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। देखिए, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नेचर किसकी? गैस और सॉल्वेंट की, टेम्परेचर पे। तो देखिए, टेम्परेचर का मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। और तीसरा नंबर प्रेशर, और यहाँ पे हेनरीज लॉ अप्लाई होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ड्राइव करना रिलेशनशिप किसके बीच में? सेल का EMF और गिब्स एनर्जी। तो यहाँ पे डेल्टा G इजिकल टू माइनस NFP, ये शो करता है स्पॉन्टेनिटी। नेगेटिव डेल्टा G वो हमें देता है क्या? पॉजिटिव EMF। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डेल्टा G नॉट, ये किसके बराबर है? इजिकल टू माइनस NF E नॉट।
क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन करना आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हाफ लाइफ कितना है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो ये इंडिपेंडेंट होता है किससे, किसके, कंसनट्रेशन के। क्वेश्चन नंबर 23, आपको राइट करनी प्रेपरेशन और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पोटेशियम पर मैग्नेट के। देखिए ये प्रिपेयर किया जाता है MnO2 किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा। और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, ये पर्पल कलर है और ये यूज़ किया जाता है टाइट्रेशंस में। आगे क्वेश्चन नंबर 24, आपको एक्सप्लेन करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, लिगेंड स्प्लिट करते हैं डी ऑर्बिटल्स को किसमें, T2G यानी कि लो एनर्जी ऑर्बिटल्स और EG हाई एनर्जी, ठीक है। और स्प्लिटिंग एनर्जी जो है दैट इज़ डेल्टा नॉट, ये डिटरमाइन करती है मैग्नेटिज्म, कलर और स्टेबिलिटी। आगे क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन करना मैकेनिज्म किसका, SN2 रिएक्शन का हालो एल्केन्स में। देखिए ये वन स्टेप मैकेनिज्म है और इसमें बैक साइड अटैक है। तो ये फॉर्म करती है ट्रांजिशन स्टेट जो लीड करती है किसकी तरफ, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 26, कंपेयर करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल और फिनोल्स की। देखिए फिनोल्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन होता है और अल्कोहल लैक करते हैं रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन करना आपको मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू एल्डिहाइड्स। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन को और जिसकी वजह से फॉर्म करते हैं एल्कोक्साइड और इसकी प्रोटोनेशन होती है जिसकी वजह से बनता है प्रोडक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 28, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताना है और स्ट्रक्चर बताना है DNA का। न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ये आ गया आपका न्यूक्लियोटाइड्स। DNA क्या है, डबल हेलिक्स है, एंटी पैरेलल है, A पेयरिंग करेगा T के साथ, G पेयरिंग करेगा C और ये पेयर होते हैं H बॉन्ड्स के। आगे सेक्शन D, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स ईच है, 3 है। एक्सप्लेन करनी है आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपके पास होंगी और ये कैसे यूज़ की जाती हैं डिटरमाइन करने के लिए मॉलिक्यूलर मास। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पढ़ लेना अच्छी तरह, ठीक है, और इनको एक्सप्लेन कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ VP, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 30, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको राइट करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। 31, आपको बताना है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और एक्सप्लेन करना स्ट्रक्चर और ग्लूकोज का और सुक्रोज का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको भी।